उपदेश संयम करते हैं, थोड़े दिनों का व्रत लेते हैं, अथवा ब्रह्मचर्याणु व्रत की साधना करते हैं। ब्रह्मचर्याणु व्रत श्रावकों के सुख के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो ब्रह्मचर्याणु व्रत धारण करो, क्योंकि तुम दुनियादारी में जितने उलझोगे, जितना बाहर के चक्कर में पड़ोगे, जितने ज़्यादा संपर्क और संबंध रखोगे, उतने ज़्यादा क्लेश तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाले हैं। पहले तो ये बात कही गई, संजोग मूलम दुःखस्य पत्तमनंत परम परम तम्मा संजोग संबंधम सब्बम त्रिविहीण भूसरे। आचार्य देव कहते हैं कि संयोग ही दुख का मूल है। इस जीव को जो जो संयोग मिले हैं, प्रायः ये संयोग ही जो उसे सुख देने जैसे लगते हैं, ये दुख के कारण बन जाते हैं या दुख के कारण हैं। संयोग ही दुख का मूल है, संजोग मूलम दुःखस्य। और इसी से जीव अनंत भावों की परंपरा को बढ़ाता जाता है। इसलिए संयोग संबंधों को छोड़ो। आप पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण देखो, कमठ का संयोग हुआ था, वहां एक पत्नी भी थी और वे ही संयोग बाद में दुख के कारण बन गए। यहीं देख लो, पहले तो प्यार कर करके परिवार से झगड़ा कर करके शादी भी कर ली, और बाद में जब मालूम पड़ा कि औरत तो पहले ही ये हमसे ज़्यादा चालू है और पहले ही इसने हमारे जैसे 4 पाल रखे हैं, फिर क्या हाल होता है। आजकल जो चलता है दुनिया में उस हिसाब से बोल रहा हूँ, फिर क्या होता है? पछतावा होता है, इसके पीछे माता पिता को छोड़ा, इसके पीछे रिश्ते बिगाड़े, और ऐसी मान लो तुमसे ही उसका संबंध है और किसी से नहीं है, लेकिन चंडाल है, एकदम लड़ाकू, बात बात में तुम्हारी टांग खींचने वाली, बात बात में फजीती करने वाली, या इतना सा भी तुम जरा से आगे पीछे हो गए कि लेट लतीफ हो गए तो एकदम शंका संदेह करके गले आने वाली हो, फिर क्या हाल होता है। संयोग तो तुमने अच्छे के लिए किया था, लेकिन ये राग की, द्वेष की कोई भी संयोग हैं, जीव को अंततः दुख ही देते हैं। इसलिए मंदिर के कलश स्वरूप उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत कहता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत बनती है, वेद विज्ञान बनता है, चारित्र की निर्मलता बनती है, तो उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार जरूर करो। ये सुख का श्रेष्ठ साधन है। जितने ज़्यादा हम बाहर में उलझते हैं उतने ज़्यादा दुखी होते। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो, सहे बान बदसा बहु सूरे, टिके न नैन बान लख कूरे। उत्तम ब्रह्मचर्य अद्भुत व्रत है। दुनिया की स्त्रियों को माँ बहन बेटी के समान देखो, ज़्यादा किसी में उलझने की जरूरत नहीं। माटी की पुतली के समान गिनो, आखिर शरीर, आखिर रचना एक माटी की ही तो है, इसमें इतना ज़्यादा आकर्षित विकर्षित होने की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन ये है कि बड़े बड़े सूरमा युद्ध में बाणों के सामने तो डीच जाते हैं, बाण से तो नहीं पराजित होते हैं, लेकिन नैन रूपी बाणों से वो भी पराजित हो जाते हैं। देख लीजिए, हैं? बाहुबली पिक्चर देखी होगी सबने, बिल्कुल देखी बोले। उनका जो करोड़ों का कारोबार हुआ है उसमें 100 रुपये हमारे भी लगे बोलने का, हैं? उतना वह सूरमा व्यक्ति, अपन भगवान बाहुबली की बात भी करते हैं, लेकिन उतना सूरमा व्यक्ति इससे जीत गया, उससे जीत गया, लेकिन एक औरत के जंजाल में तो पड़ा ही।
दूसरा, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को देखो, कामदेव अत्यंत सुंदर शरीर, बलशाली, और चक्रवर्ती को जीतने के बाद भी उन्होंने उनको ही विजयी घोषित किया और राजपाट परिवार सुंदर स्त्रियों को छोड़कर तपस्या करने चले गए। एक ब्रह्म स्वरूप की साधना करने वाले बाहुबली और एक दूसरा अब्रह्म स्वरूप की कामना करने वाला राजा, बहुत अंतर है। गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज कठोर साधना करते थे और सारे व्रतों का निर्मलता के साथ पालन करते थे। उनकी इतनी बड़ी कठोर साधना के पीछे उनका ब्रह्म व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अब्रह्मचारी हो, कोई व्यसनी हो, उससे उपास और तपस्या नहीं बन सकती है। कारण ऊर्जा का व्यय गलत रास्ते हो जाता है। बल और वीर्य दो चीजें होती हैं शरीर में, और दोनों की सुरक्षा जो कर लेते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी साधना करते हैं और फिर वही त्याग तपस्या के मार्ग में कितनी भी तपस्या करें, वो जितनी तपस्या करते जाते हैं उनका देह उतना ज़्यादा चमकने लगता है। अंतस का ओज। आजकल डॉक्टर्स लोग सलाह देते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना भी व्यभिचार करते हो, कितना अब्रह्म करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आदमी की प्रवृत्ति है। आदमी की प्रवृत्ति है कि जानवर की भी प्रवृत्ति है। ये तो फर्क कैसे नहीं पड़ता है? ऊर्जा है शरीर की। जो व्यक्ति जितने ढंग से अपने को संभालता है, महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य, महीने में 20 दिन का ब्रह्मचर्य, महीने में 25 दिन का ब्रह्मचर्य, ऐसा ब्रह्मचर्य अणुव्रत लेने वाले ग्रस्त श्रावक और युवा लोग भी मिलते हैं। और आप देखिए इस ढंग से जो लोग व्रत पालते हैं उनका शरीर, उनका चेहरा मोहरा एक अलग तरह की ऊर्जा और ओज होता है। भले पूरा नहीं पाल रहे हैं, जितना भी पालते हैं उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा सेव होती है, सुरक्षित होती है। समझना, हम इसको ऊर्जा से जोड़ के देखें या व्रत से जोड़ के देखें, दोनों तरफ से ही ब्रह्म स्वरूप की साधना में लाभ ही लाभ है। कई बार लोग ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी का मजाक बनाने लगते हैं। वास्तव में ये मजाक की चीज़ नहीं है, एक बड़ी साधना की चीज़ है। हर व्यक्ति को जमता नहीं है। जन्म जन्म के इतने विकार भरे पड़े हैं कि व्यक्ति पहलवान से जीत जाए लेकिन एक स्त्री से हार जाएगा, विकार से हार जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे। कालिदास के मेघदूतम काव्य पर जिनसेन आचार्य श्री ने पार्श्वाभ्युदय काव्य रचा, उसमें बहुत सुंदर विश्लेषण किया। वो इतनी सुंदर रचना बन गई कि कालिदास के मेघदूत से भी बढ़कर के अलंकार और सुंदर संस्कृति की 1000 साल पुरानी, उसमें एक विश्लेषण उन्होंने किया। पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं और रति और कामदेव, आप लोग जानते हो, अब इनको शरीर में तो किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। रति और कामदेव दोनों जा रहे हैं जंगल के रास्ते, उद्यान के रास्ते। कामदेव कह रहा है सारी दुनिया में, रति कहती है सारी दुनिया में बताओ किसका राज है। कामदेव कहता है सारी दुनिया में मेरा राज चलता है। रति कहती है, उसकी स्त्री कहती है तुम्हारा राज कैसे चलता है? उसने कहा देख लो कौन व्यक्ति है जो मेरे से पराजित ना हो, मेरे वशीभूत ना हो। सबों को वासना चाहिए, सबों को कामना चाहिए, सबों को मौज मस्ती चाहिए। रति ने कहा नहीं, कोई तो होगा जो तुम्हारे वश में ना होगा। कामदेव ने कहा कैसे नहीं होगा, हर व्यक्ति मेरे बस में है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के अंदर रहता हूं वासना के रूप में।
उसने फिर प्रतिवाद किया, कोई तो होगा। उसने कहा कोई नहीं है, सबसे सूरवीर मैं हूँ, सब मेरे बस में। और थोड़े आगे गए कि पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में बैठे हैं। पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में बैठे पार्श प्रभु को देख करके रति ने फिर इशारा किया, क्या ये भी तुम्हारे बस में हैं? वासुपूज्य भगवान बैठे हैं बाल ब्रह्मचारी ध्यान में। रति ने कहा, क्या ये भी तुम्हारे बस में है? कामदेव ने अपना मुंह फेर लिया और कहने लगा, बस एक यही है जो मेरे बस में नहीं है। तो रति ने कहा, फिर तुम्हारी डींगे हाँकना छोड़ो। इस संसार में कोई तीर्थंकर, कोई मुनि तो ऐसे हैं जिन पर तुम्हारा बस नहीं चलता, बाकी तो सब पराजित हो जाते। सज्जनों, समझना एक नैतिकता भी है और एक साधना भी है। युवाओं के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आजकल गलत संगति में पड़ करके, टीवी मोबाइल के चक्कर में, साथ साथ की शिक्षा प्रणाली में, एक साथ ट्यूशन जाने में, और रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और लड़के तो एक बार गलतियाँ करें तो ढक भी जाती हैं और धक भी जाती हैं, लेकिन लड़कियों का, बेटियों का जीवन कांच के माफिक होता है। ऐसे में ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति की विवाह संस्था अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह की विवेचना मुनियों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि आप एक सुनिश्चित परिवार से संबंधित हुए हैं। आपका एक माता पिता के द्वारा चुनी हुई युवती से, युवक से विवाह हुआ है। जीवन भर दोनों आपस में धर्म ध्यान करते हुए एक दूसरे का निर्वाह करो। ये विश्वास है, ये परिवार वर्षों तक शांति से चलता रहेगा, जीवन में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन तुम खुद ही मन से किसी को भी चुन लिए, उसमें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, आज नहीं तो कल। किसी भी विजातीय व्यक्ति, किसी भी विधर्मी व्यक्ति, किसी भी खोटे खान पान वाले से आपने संपर्क किए हैं, संबंध किए हैं, विवाह किए हैं, वे कभी ना कभी बहुत खतरनाक रूप लेते ही लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप और आजकल के जो प्रेम विवाह होते हैं, प्रायः अंत उनका डिवोर्स तो ठीक है, कत्ल तक, हत्या और आत्महत्या तक पहुंचता ही है। आप देख लीजिए, मुश्किल से 10% किस्से होंगे जो कभी सुरक्षित रह गए, वो भी सच में आत्मीयता से, जिनने वह मार्ग चुना होगा। लेकिन केवल वासना और केवल चमड़े के कारण से किसी ने वो मार्ग चुना है तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। आज अखबार देखोगे, आपको 4 किस्से जरूर मिलेंगे, ऐसे डिवोर्स हो गए, ऐसे हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई। आजकल की हत्या आत्महत्या में चोर डाकू बदमाशों का हाथ बहुत कम मिलेगा आपको, पति पत्नी रिश्तेदार, बस। बहुत कड़वी बात है, लेकिन और ये थोड़े से कोई जैन समाज के, कोई थोड़े और समाज बचे होंगे, वरना ये गंदी वाड़ा सब तरफ फैल रहा। मोबाइल पर चैटिंग होती है, मीटिंग होती है, क्या क्या होता है भगवान जाने। और फिर अच्छे खासे परिवार भ्रष्ट और बर्बाद हो जाते। समझदार बनिए। उत्तम ब्रह्मचर्य पर तो हम आपको शुद्ध ब्रह्मचर्य की आराधना की ही बात समझाएं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप सब श्रावक श्राविकाएं हैं, कुछ गृहस्थी में हैं, कुछ गृहस्थी में प्रवेश करेंगे। ऐसे में ये बातों का भी ख्याल में आ जाना ज़रूरी है कि हम भारतीय विवाह संस्था के अनुसार चलें। माता पिता ने जो योग उचित समझा, उसे उनके साथ आप भी जांच परख लें और फिर उस मार्ग को स्वीकार कर, उस मार्ग से चलो, ताकि जीवन में एक शांति बनी रहे।
अविश्वसनीय काम मत करो। जो आप पर आज रीझा है वो कल किसी पर और पर भी रीझ सकता है। रीझना ही तो है। आपका मन आज किसी और पर गए तो कल किसी और पर भी जा सकता है। मन ही तो है। ऐसे में जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका ध्यान रखना भी अपने लिए हित में होता है। माता पिता की लाख मना करने के बाद भी बेटे ने प्रेम विवाह कर लिया। खूब समझाया कि बेटा तुम अकेले हो, हमारे घर में हमारी सहारे हो, हम उस लड़की को स्वीकार नहीं कर पा सकते वगैरह वगैरह। बेटा नहीं माना। आपको जो करना सो करो, मैं तो करूँगा। माता पिता ने कहा कि फिर हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। वो कहता है आप क्या निकालोगे, हम ही निकल जाते हैं, हमारी नौकरी भी लग गई है, हम अलग रह लेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे। और बाद में इतना दीवाना कि उसके पीछे ही सब कुछ करता, परिवार भी छूट गया। और एक बार हुआ क्या, स्कूटी से जा रही थी, कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, उसका तो इतना कुछ पता नहीं, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल पहुंच गई। पति ने बड़ी सेवा की और बड़ी लगन से सेवा करने के बाद एक दिन उसका बैग, मनी बैग, पर्स दिख रहा था और उसमें एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने वहीं उसका गला दबा दिया। शादी हमसे की और प्यार किसी और से करते। संसार इस ढंग से बड़ा विचित्र रूप में चलता है। अपन संभल करके विवेक पूर्वक मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करें। ऐसी मंगल भावना